और प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की मुलाकात हुई। करीब 30 मिनट तक दोनों के बीच ये मुलाकात चली है। पीएम आवास पर उमर अब्दुल्ला पहुंचे, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई। पहलगाम हमले के बाद ये पहली मुलाकात रही है। जिस तरीके से भारत सरकार की तैयारी पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, और ऐसे में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने मुलाकात की, उनके आवास पर यह मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री एक तरफ जहां पर लगातार बैठकें कर रहे हैं, सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है। जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला ये कह चुके हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। और ऐसे में उमर अब्दुल्ला की दिल्ली में मौजूदगी, इसके मायने समझने के लिए अक्षय मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अक्षय, 30 मिनट तक की मुलाकात की डिटेल्स क्या रही उमर अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री मोदी के बीच? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उमर अब्दुल्ला की मुलाकात हुई है और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर एक बार फिर से दर्शाया है कि वो हर हालत में भारत सरकार के हर एजेंडे के साथ हैं, जो भी वो इस आतंकी हमले के बाद करना चाहती है। सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के जम्मू कश्मीर सरकार साथ है। ये उमर अब्दुल्ला ने भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन भी दिया है और पूरी तहकीकात जो वहाँ के हालात हैं अभी तक उसको लेकर के भी जानकारी दी है। किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयमेंट की गई हैं उसको लेकर के चर्चा की है। टूरिस्ट के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेशंस बना करके वहाँ के सुरक्षा एजेंसियों के साथ सरकार कामकाज कर रही है उसको बताया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि हर हालत में जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री से बातचीत की है। पहली मुलाकात रही है आतंकी हमले के बाद। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री से चर्चा जो हुई है, एक बार प्रतिबद्धता दोहराई है कि वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर के सरकार वहां पर हर हालत से निपटने के लिए तैयार है। टूरिस्ट बेहतर तरीके से वहां पर आएँ उसके लिए भी भारत सरकार से सहयोग मांगा है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो भी कदम सरकार उठाएगी उसमें पूरी मदद की जाएगी। साथ ही साथ इनोसेंट इस आतंकी हमले के बाद परेशान न किए जाएं, इसको लेकर के भी चर्चा की है मुख्यमंत्री ने। ये खबर निकल के सामने आ रही है और एक बार प्रतिबद्धता जरूर दोहराई है कि जो भी सरकार करेगी, पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कार्रवाई करेगी, जो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये भी कहा है कि पहली बार इस तरह का सपोर्ट सभी को देखने को मिला है और जम्मू कश्मीर के लोग भी दुखी हैं। निश्चित रूप से अब भारत सरकार को किस तरह से कार्रवाई करनी है ये सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर छोड़ा है और साफ तौर पर है कि इस मुलाकात के मायने काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये मुलाकात के मायने इस मामले में भी है कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत के साथ है और निश्चित रूप से ये मुलाकात का एक पैमाना अलग निश्चित रूप से दिखा सकता है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि इस मुलाकात के जरिए एक दिखाने की कोशिश है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एकजुट है और इस आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई आने वाले समय में बढ़ सकती है। खबर आ रही है कि जल्द ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोन देता है अन्य पाकिस्तान या अन्य देशों को, उस पर भी जो लोन दिए गए हैं उसकी रिव्यू मीटिंग बुलाई गई है। 9 तारीख को ये बैठक हो सकती है और उसके लिए भी भारत सरकार विरोध करने जा रही है कि ताकि पाकिस्तान को कोई लोन वैसे भी न दिए जाए। भारत सरकार पाकिस्तान को घेरने के लिए अलग अलग कदम उठा रही है, लेकिन उमर अब्दुल्ला के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात सीधे पाकिस्तान को संदेश देती है, क्योंकि कश्मीरियों के नाम पर पाकिस्तान एजेंडा लगातार चलाता रहा है और उसका जवाब कश्मीर की जनता सीधे पाकिस्तान को दे रही है और इसीलिए उमर अब्दुल्ला मुलाकात करने के लिए पहुंचे। शुक्रिया आपका अक्षय जानकारी के लिए।